सर्वेभ्यो नमो नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण में तत्पुरुष समास प्रकरण हम देख रहे हैं। तत्पुरुष समास प्रकरण में कर्मधारय समास में उपमेय उपमान संबंध जो है उस बारे में अभी हम सूत्र देखेंगे। तो उपमेय उपमान कर्मधारय समास ये आज का हमारा विषय है। तो उसके लिए सूत्र है उपमानानि सामान्य वचनैहि। उपमान ये सामान्य वचन यानी समान धर्म वाले शब्द के साथ समास होता है। अनुवृत्ति लाएंगे समानाधिकरणेन इस सूत्र की, तो हमारी काशिका वृत्ति हो गई उपमानानि सामान्य वचनैहि समानाधिकरणेन समस्यते। समान विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति में होने वाले सामान्य वचन यानी समान धर्म कॉमन क्वालिटी वाले वर्ड के साथ उपमान यानी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन की समास होता है। हम जानते हैं कि उपमा अलंकार सिमिली फिगर ऑफ स्पीच जो है इसमें चार बातें मुख्य होती है। एक है उपमेय ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन, जिसकी तुलना करनी है, जिसकी कंपैरिजन करनी है उसे कहते हैं उपमेय। दूसरा है उपमान ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन, जिसके साथ हमें कंपैरिजन करनी है, जिसके साथ हमें तुलना करनी है वो है स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। तीसरा है समान धर्म यानी कॉमन क्वालिटी। उन दोनों में उपमेय और उपमान इन दोनों में कॉमन क्या है? समान धर्म। कॉमन क्वालिटी क्या है? वो है समान धर्म, जिसे हम सामान्य वचन ऐसे भी कहते हैं। और चौथा है साधर्म्यवाचक शब्द, वर्ड्स इंडिकेटिंग कॉमन क्वालिटी, जैसे कि एज, लाइक ये इंग्लिश के वर्ड्स है, की तरह ये हिंदी का वर्ड है, प्रमाणे ये मराठी का वर्ड है। तो उसी तरह से इव, एव ये संस्कृत के शब्द है। तो ये शब्द हमें उन दोनों के बीच में उपमा अलंकार या साधर्म्य बताते हैं। तो ये चार शब्द या चार संकल्पनाएं इम्पोर्टेंट है। उसमें यहाँ पे उपमेय, उपमान और समान धर्म के बारे में बोला गया है कि अगर कोई उपमान है तो उस उपमान की और समान धर्म की दोनों में एक दूसरे से के साथ समास होता है। यानी यहाँ पे उपमेय नहीं है, किसकी तुलना करनी है ये समास में नहीं दिया होगा, वो आपको खुद से देखना पड़ेगा और अपने कल्पना से सोचना है। जैसे कि कर्पूर गौरः, कर्पूर यानी कापूर, कम्फूर, उसकी तरह गोरा। अभी कौन है गोरा, किसका कंपैरिजन करना है? तो वो हमने सोच लिया कि भगवान शंकर होंगे या कोई बालक होगा, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे भगवान शंकर ऐसे लेते हैं कि भगवान शंकर कैसे है? कर्पूर की तरह गोरे हैं। तो यहाँ पे किसकी तुलना करनी है? भगवान शंकर की। वह है उपमेय जो हमें समास में नहीं मिलता है। किसके साथ करनी है? तो कपूर के साथ, तो यह है उपमान, ये हमें मिलता है। और समान धर्म है गौर यानी गोरा, तो ये भी शब्द हमें समास में मिलता है। तो कर्पूर गौरः का समास विग्रह है कर्पूरः इव गौरः, कर्पूर की तरह गोरा। यहाँ पे समास विग्रह करते वक्त हम उसका हिंदी में भाषांतर करेंगे कपूर की तरह गोरा, की तरह यानी इव, कापराप्रमाणे गोरा, प्रमाणे म्हणजे इव। तो जिस शब्द के साथ प्रमाणे या जिस शब्द के साथ की तरह जोड़ा गया है उसी के पीछे हम संस्कृत का इव शब्द लिखेंगे। तो कर्पूर की तरह यानी कर्पूरः इव, क्या? गौरः गोरा, कपूर की तरह गोरा। तो ये हमारा संस्कृत का लौकिक विग्रह है। कपूर, कर्पूरसु, गौरसु ये हमारा अलौकिक विग्रह है। दोनों समान अधिकरण में यानी प्रथमा विभक्ति में हमें मिल रहे हैं। तो कर्पूरसु गौरसु उपमानानि सामान्य वचनैहि से समास हुआ। कृततद्धित समासाश्च से दोनों को प्रातिपदिक संज्ञा मिली। सुपो धातु प्रातिपदिक से प्रातिपदिकों के बाजू में जो सुप प्रत्यय है उनका लोप हुआ। कर्पूर ये शब्द उपमान है और उपमानानि ये वनानि की तरह प्रथमा विभक्ति का शब्द है। और इसी वजह से
प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र से उपमान जो कर्पूर है उसे हमने उपसर्जन संज्ञा दी और उपसर्जनम पूर्वम से उसे शुरू में लिखा। कृतद्धित समासाश्च से उसे प्रातिपदिक संज्ञा दे दी। स्वौज सम्मौट से प्रथमा एक वचन का सुप्रत्यय लाया क्योंकि भगवान शंकर एक ही है। और सुप्तिगंतम पदम से उसका विसर्ग करके कर्पूर गौरह, इस पद को हमने पद संज्ञा दे दी। तो इस प्रकार ये पहला टाइप हो गया उपमेय उपमान में, जहाँ पे हमें उपमान और समान धर्म मिलता है लेकिन उपमेय नहीं मिलता, वो हमें सोचना है। अभी उसी तरह से और एक दूसरा भी एक प्रकार है इसमें उपमेय उपमान में, जहाँ पे हमें उपमेय और उपमान दोनों दिखाई देते हैं, समान धर्म दिखाई नहीं देता। तो ये दूसरा प्रकार है। जैसे कि पाद पंकजम, पैर कमल की तरह है, तो पैरों की तुलना करनी है तो वो हो गया उपमेय। उपमेय को ही हम उपमीत ऐसे भी कहते हैं। किसके साथ करनी है? पंकज यानी कमल के साथ, तो ये उपमान हो गया। यानी उपमेय पहले है, उपमान बाद में है और समान धर्म नहीं है। तो ये हमारा दूसरा प्रकार है उपमेय उपमान कर्मधारय समास में। तो पादौ पंकजम इव, दो पैर होने की वजह से पादौ पंकजम इव ये लौकिक विग्रह है। पाद औ पंकजसु ये हमारा अलौकिक विग्रह है। उसके लिए सूत्र जो लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिया है लेकिन हमें पाणिनीय अष्टाध्यायी में मिलता है, वो है उपमीतम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे। उपमीतम यानी उपमेय। तो जो आपका पूर्व पद उपमेय है उसका उपमान के साथ, वो उपमान कोई भी हो सकता है, जैसे कि व्याघ्र, कमल, सिंह, ऐसे कुछ उपमान के साथ समास होता है। लेकिन कभी सामान्य अप्रयोगे, सामान्य यानी सामान्य वचन यानी समान धर्म, कॉमन क्वालिटी, अप्रयोगे जिसका उल्लेख नहीं किया होगा। तो इस समास में हम देख सकते हैं कि समान धर्म का उल्लेख है ही नहीं, सिर्फ उपमेय और उपमान है। तो उपमेय और उपमान का समास होता है और उन दोनों के बीच में जो समान धर्म है उसका अप्रयोग होता है। तो इस सूत्र से भी हम उपमेय उपमान के इस संबंध वाले समास का उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे उपमितम ये शब्द प्रथमा है, इसी वजह से हम देख सकते हैं कि उपमान जो है हमारा, उपमेय जो है उपमित यानी उपमेय पाद, ये हमारा पूर्व पद में है। तो उसकी भी रूप सिद्धि हम उसी प्रकार से कर सकते हैं।